हिंदी, अंग्रेजी या मराठी भाषा के ऐसे कौन कौन सी कवयित्रियाँ और कवि हैं जिनको पढ़ने के लिए आप बार बार लौटते हैं, जिनका रचा या लिखा? मुझे अब मैंने जैसे कहा कि मेरे सपने मराठी में आते हैं, तो मराठी कवि जो है उनकी ज़्यादा मुझे लेखक जो है, मुझे मुंशी प्रेमचंद जी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी किताबें जो है मैं जब पढ़ता हूँ, हीरा मोती में पढ़ता हूँ तो मैं ज़ोर से, मतलब गोदान पढ़ता हूँ तो मैं ज़ोर से पढ़ता हूँ ताकि वो हिंदी मेरे कान में आए, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मुझे पता चले, तो मैं ज़ोर से पढ़ता हूँ। तो उससे क्या होता है, अपना वो सेल्फ एजुकेशन जो कहते हैं, अपने आप को कि हाँ नहीं यहाँ, या मैं पूछता हूँ। गुलजार साहब ने 10 कहानियों में एक कविता पढ़नी थी, तो मैंने 100 बार उनको फ़ोन करके परेशान किया। मैंने कहा ये कैसे बोलना है, ये कैसे बोलना है, तो कहते हैं यार तू बकवास है यार, एक अकेला है जो मुझे इतनी बार फ़ोन करके पूछ रहा है कि ये कैसे बोलना है। मैंने कहा मुझे नहीं आती भाषा, गिलहर बोलना है तो कैसे बोलना है, गिलहरी को कैसे बोलना है, क्या मुझे बताइए। तब उनके मुंह से वो आसानी से आता है, वो आसानी मुझे सीखनी है। गिलहर तो शब्द मालूम है मुझे, तो मुझे वो आसानी सीखनी थी। तो वो आसानी सीखने के लिए, लेकिन हिंदी की जो कविताएं, जो कवि सम्मेलन है, मैं बहुत सुनता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हास्य कवि सम्मेलन है, बाकी के भी हास्य भी मैं सुनता हूँ, और वो इसीलिए नहीं सुनता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मैं बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ, मुझे सीखना होता है, इसलिए मैं सुनता हूँ। मराठी के कुछ कवियों का अगर जिक्र कर दें आप, नई उम्र के लोग उनको खोज के पढ़ें। मराठी के मतलब हमारे बहुत पहले, हमारे भी पहले भारत तांबे करके थे, बाबा बोरकर थे, भारत तांबे, कुसुमाग्रज, गोविंदाग्रज, ग्रेस। इधर नए में किसी को पढ़ रहे हैं मराठी में? फिलहाल तो नहीं मैंने पढ़ा, फिलहाल मैंने कुछ नहीं पढ़ा। यही पूरे मतलब जिंदगी भर हमको, आज मैं वो सुबह जन पळ भ्रमण तिला हाय मी जाता राहील कार्य काय, एक पल भर के लिए मैं जाऊंगा तो बोलेंगे कि अरे यार चला गया। मेरी वजह से कुछ रुकने वाला तो है नहीं है, हवा ऐसे ही चलती रहेगी, चंद्र ऐसे ही आएगा, सूरज ऐसे, सब वो रोज होने वाला है। कुछ तो फिक्र मत करो, एक पल भर के लिए मरते हो तुम। भारत तांब्यांची कविता, और वो उनकी है, बाबा बोरकर है। यज्ञी जानी देऊन निजश्र, घडले मानवतेचे मंदिर, परिजयांच्या दहन भूमीवर, नाही चिरा नाही पणती, तेथे कर्माज। वहाँ मेरे हाथ ऐसे में अपने आप ही ऐसे जुड़ जाते हैं, तेथे कर्माज, वहाँ जहाँ यज्ञी जानी देऊन निजश्र, यज्ञ जो हमारा संग्राम था, अपना सर कटवा दिया देश के लिए। यज्ञी जानी देऊन निजश्र, घडले मानवते से मंदिर, तब जाके ये हमारा मानवता का मंदिर बन गया। परिजयांचा दहन, लेकिन आज उनकी दहन भूमि जो है, जहाँ आज वहाँ कोई ना ही चिरा ना ही, वहाँ कोई एक दिया नहीं जल रहा, वहाँ मेरा हाथ जुड़ जाता है। तेथे कर माझे जुळती, बाबा बोरकरांची कविता। हाँ बेटे। ना, मेरा नाम प्रशांत है। अभी आपने बीच बातचीत में बोला कि आप इंडस्ट्री के नहीं हैं, आप काम करने जाते हैं खाली। तो ये इनसाइडर और आउटसाइडर वाली जो डिबेट है, और ये कौन डिसाइड करता है कि इंडस्ट्री का कोई है या बाहर का कोई है, और आप क्यों नहीं मानते हो अपने आप को? देखो, तुम में औकात है अगर, तो तुम रहोगे, तुम में नहीं है तो तुम जाने की ज़रूरत नहीं, वो तुमको बाहर कर देंगे। समझे ना, ये तय तुमको करने की उतनी औकात होनी चाहिए। तुमको मालूम है कि नहीं, हमारे सिवा नहीं चलेगा, हमको लेना ही पड़ेगा उनको, सो कंपेल देम टू कास्ट यू। तो उतनी तो ताकत होनी चाहिए। और जिस दिन उनको लगेगा नहीं इसके सिवा चलता है तो चलता है, और चलने तो चलना ही चाहिए। हमारे जैसे कितने आके गए। हमारे यहाँ मराठी के एक बहुत कमाल के एक्टर थे, मतलब एक हाल में गुजर गए, विक्रम गोखले। अगर मुझे कहे कोई कि दुनिया भर के 10 एक्टरों की लिस्ट बताओ, तो उसमें से एक विक्रम गोखले होंगे। हम उनके सामने तो है ही नहीं कुछ, खड़े भी नहीं रह सकते।